हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी आईएमडी का आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी आ रहा था कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि आपका कुछ क्वेरी था कि वेटिंग लिस्ट कितने दिन में क्लियर होता है, ठीक है, और आपका कितने दिन बाद रिजल्ट के बाद फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा उसके बाद डीवी होगा, और आपका जो स्टेट प्रेफरेंस या आईएमडी प्रेफरेंस लिया जाएगा तो वो 1:1 कैंडिडेट से लिया जाएगा, या टोटल 3 टाइम्स कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में भी रहेंगे उनसे भी आईएमडी प्रेफरेंस लिया जाएगा। और आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो आईएमडी प्रेफरेंस होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग रिजल्ट का बात करें तो देखिए आपका रिजल्ट एसएससी सीजीएल एमटीएस ऑलरेडी सारा जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था रिसेंटली वो सबका रिजल्ट आ गया, और आईएमडी का भी एक्सपेक्टेड था कि आपका 15 से 16 फरवरी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो आपका रिजल्ट वैसे तो अब कभी भी आ सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड आप पूछ रहे हैं तो आपका रिजल्ट मे बी मंडे या ट्यूसडे तक आ सकता है। 20-22 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि टोटल 995 पोस्ट है आपका, और एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 14 से 16 दिसंबर को। आंसर की आपका 21 को आ गया था, और रिजल्ट आपका 20 से 22 फरवरी तक एक्सपेक्टेड है। उसके 15 से 20 दिन में आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा 1:1 के रेशियो में। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 995 कैंडिडेट का ही आएगा। मैंने पहले भी बताया, बट बहुत सारे कैंडिडेट का क्वारी था कि कितना रिजल्ट आएगा। तो देखिए टोटल 3 टाइम्स कैंडिडेट का मतलब रिजल्ट होगा, बट आपको 995 का ही रिजल्ट शो किया जाएगा पीडीएफ में। जो आपका रिजल्ट आएगा या जैसे रिजल्ट आए तो उसमें 995 का ही शो किया जाएगा, और 2 टाइम्स कैंडिडेट आपका वेटिंग में रहेगा, ठीक है। और उसका आईएमडी प्रेफरेंस भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपका आईएमडी प्रेफरेंस लिया जाता है तो आपको पता ही चल जाएगा कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं। बट जैसा कि आप कोरिजेंडम नोटिस में बताया गया था कि जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट या रिजर्व लिस्ट में जो कैंडिडेट रहेंगे वो एसएससी के पास या आईएमडी के पास ही लिस्ट रहेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो तो फिर रिजर्व लिस्ट क्लियर कैसे होगा, ये भी बात आता है। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपका चेन्नई आईएमडी में कोई सीट वैकेंट रहा, जैसे मान लिया जाए कि 995 कैंडिडेट को डीबी में बुलाया गया है, और आपका 700 या 800 मान लिया जाए कि कैंडिडेट आपका अवेलेबल हो पाए या प्रेजेंट हो पाए डीबी के लिए, तो लगभग आपका 200 सीट वैकेंट रहा। तो जैसे आईएमडी चेन्नई में आपका मान लिया जाए कि आपका 10 सीट वैकेंट रहा, ठीक है। कुछ आपका यूआर कैटेगरी का हो सकता है, कुछ एससी का, कुछ ओबीसी का, कुछ ईडब्ल्यूएस का। तो चेन्नई में जो वैकेंट होगा, ठीक है, तो वो किसी और कैंडिडेट को दिया जाएगा। अब इसमें ये डाउट है, और ये आईएमडी ने अभी नोटिस में क्लियर नहीं किया है कि उनका भी आईएमडी प्रेफरेंस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, जो रिजर्व लिस्ट हैं। तो मेरे हिसाब से उनको आईएमडी प्रेफरेंस में भी नहीं भी लिया जा सकता है, बट लिया भी जा सकता है। बट ज़्यादा चांसेस है कि उनका अगर शुरू में नहीं लिया जाता है तो बाद में शायद मौका ना मिले, वो रैंडमली जैसे आपको चेन्नई दे दे या कहीं अदर रीज़न में दे दे, ठीक है। बट एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि जो रिजर्व लिस्ट में है उनका आईएमडी प्रेफरेंस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सिमिलरली आपका जो आईएमडी प्रेफरेंस लिया जा सकता है वो ऑनलाइन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि ऑनलाइन लिया जाएगा, और इसमें पिछले बार 5 आईएमडी प्रेफरेंस या स्टेट प्रेफरेंस मांगा गया था, ठीक है। तो इस बार भी ज़्यादा चांसेस है कि 5 ही आईएमडी प्रेफरेंस मांगा जाएगा आपसे, और नहीं तो जनरली बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि जितना प्रेफरेंस होता है, जितना स्टेट में वैकेंसी होता है, उन सभी का मांगा जाता है। बट आईएमडी में 2017 में आपका 5 प्रेफरेंस ही मांगा गया था, तो अभी तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 हो सकता है, ठीक है। आगे आपका जो 2 टाइम्स कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में रहेंगे, लगभग 1900 कैंडिडेट, ठीक है, उनसे आईएमडी प्रेफरेंस मांगा भी जा सकता है, नहीं भी मांगा जा सकता है। बट जैसा कि मैं बताया कि इसमें इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। नेक्स्ट आपका डाउट था कि वेटिंग लिस्ट कितने दिन में क्लियर होगा। तो देखिए, जैसे ही आपका फर्स्ट लॉट का जैसे 995 में जितना कैंडिडेट, जैसे मैं बताया कि मान लिया जाए कि 800 कैंडिडेट आपका फाइनली डीबी अटेंड किए हैं, ठीक है, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग होने के बाद आपका लगभग मतलब ज्वाइनिंग जैसे ही होगा उसके आपको 1 मंथ या 2 मंथ के बाद आपका फिर से उनका
वेटिंग लिस्ट वाले का फिर से डीवी कंडक्ट होगा। जितना कैंडिडेट, जैसे 200 कैंडिडेट का डीवी कंडक्ट होगा और वो वेटिंग लिस्ट में से फिर से उनका सारा कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। बहुत सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू था कि आपका ओबीसी का जो क्रूशियल डेट है, ठीक है, उससे रिलेटेड था। तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैं आपको डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, जो आपका आईएमडी में जो क्रूशियल डेट था वो 18 अक्टूबर था, तो इससे पहले पहले का आपका होना चाहिए, ठीक है। और अगर किन्हीं कैंडिडेट के पास 18 अक्टूबर से पहले का नहीं है तो वो नया भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका आईएमडी चेक करेगा और देखिए आप पे क्या डिसीजन लिया जाता है, और 99% चांस में एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जिनके पास 18 अक्टूबर से पहले का है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब ये 3 साल तक वैलिड होता है, ठीक है। तो आपको 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में तो फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर ही आपका ठीक होना चाहिए। एससी एसटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 10th का सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। फिर आपका ग्रेजुएशन का होना चाहिए, सेमेस्टर वाइज एंड कंसोलिडेटेड बोथ। उसके बाद आईडी प्रूफ और 5 फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो डीवी का जैसे ही शेड्यूल आएगा तो मैं आपको और प्रॉपर अच्छे तरीके से जो डॉक्यूमेंट आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो और कट ऑफ से रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। तो देखिए, कट ऑफ में आपको जनरली ये हो रहा है कि आपका कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग का कहना है कि रॉ मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है। तो देखिए, रॉ मार्क्स के बेसिस पे तो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो सभी का क्वेश्चन लेवल ऊपर नीचे तो डेफिनेटली होगा। तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन तो होना 100% मैंडेटरी है। अब आपका बात आता है कि ब्रांच वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जनरली एसएससी के एग्ज़ाम में आपका शिफ्ट वाइज ही नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें आपका आईएमडी में डिफरेंट ब्रांच का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपका शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आप रैंक आईक्यू से कंपेयर करते हैं शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन से, तो जैसे मान लीजिए कि 14 अक्टूबर का 14 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में लगभग आपका 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, या 20 से 22 मार्क्स के आसपास इंक्रीज हुआ है, मुझे उतना ध्यान नहीं है। तो आपका हो क्या रहा है कि किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इतना इंक्रीज देखने को आईएमडी में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको कंपेयर किया था एसएससी जेई में, जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज 10 से 12 मार्क्स के अराउंड ही हुआ था, और मिनिमम कुछ शिफ्ट में मार्क्स डिक्रीज भी हुआ था 2 से 2.5 मार्क्स के अराउंड। तो जो मैक्सिमम इंक्रीज रहेगा वो आपका 10 से 14 मार्क्स के आसपास इंक्रीज रह सकता है। इससे ज़्यादा होने का संभावना नहीं है। अगर किसी शिफ्ट में इससे ज़्यादा हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इतना इंक्रीज होने का संभावना नहीं है आपका। तो अगर नॉर्मलाइजेशन में कम इंक्रीज करता है तो कट ऑफ को भी थोड़ा नीचे लेकर जाएगा। और आपका जैसे फाइनल रिजल्ट आपका 995 कैंडिडेट का आएगा, तो उस पर से जैसे वेटिंग क्लियर होगा या रिजर्व लिस्ट आपका क्लियर होगा, तो उसमें 2 से 3 मार्क्स आपका डिक्रीज होगा। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात आपका ये है कि जो यूआर कैटेगरी का है उसमें ज़्यादा मार्क्स डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो यूआर कैटेगरी में है, जैसे कोई ओबीसी कैटेगरी से कैंडिडेट पहले बिलोंग करता था, ठीक है, उसको शिफ्ट किया गया यूआर कैटेगरी में। बट अब अगर शिफ्ट सीट जो वैकेंट होगा, जो यूआर का सीट वैकेंट होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ यूआर को ही मिलेगा, ना कि ओबीसी का। आपका कितना भी हाई मार्क्स हो, ठीक है, आपका फिर वेटिंग या रिजर्व लिस्ट में आपका यूआर कैटेगरी का सीट यूआर को ही मिलेगा, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैंडिडेट को कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जो यूआर में फाइनल रिजल्ट के बाद आपका जो डिक्रीज हो सकता है वो 2 से मैक्सिमम 3 मार्क्स इंक्रीज होगा। लेकिन ओबीसी में अगर देखा जाए तो लगभग आपका 1 से 1.5 मार्क्स तक इंक्रीज मतलब डिक्रीज कट ऑफ हो सकता है जब रिजर्व लिस्ट क्लियर होगा। तो आगे जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग ये सब मैटर पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए कि आपका रिजल्ट 20 से 22 फरवरी तक आ सकता है, और अगर जल्दी आ जाए, फ्राइडे को आ जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। वेटिंग लिस्ट आपका क्लियर हो जाएगा जैसे ही आपका 995 का टोटल लॉट ख़त्म होगा, उसके बाद आपका कंडक्ट हो जाएगा। उसके 20 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और स्टेट प्रेफरेंस या आईएमडी प्रेफरेंस आपका 1:1 में ही शुरू में लिया जाएगा, सभी का नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन होगा, जो आईएमडी प्रेफरेंस या स्टेट प्रेफरेंस लिया जाएगा वो ऑनलाइन होगा।
तो चलिए जैसे ही आपको रिजल्ट आता है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। और रिजल्ट से रिगार्डिंग तो अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट बहुत सारे भाई लोग का क्वारी था कि आप रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो बनाइए, इसलिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।